गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग का पीछे का क्लास हेलो अरेंज चल रहा था, जिसमें आपने प्रिपरेशन देख रहा था कि हेलो अरेंज को कैसे बनाते हैं। कुछ प्रिपरेशन में और भी मेथड हैं और वो इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जामिनेशन में। तो अगला है, एक पढ़ा था प्रिपरेशन की हैलोजिनेशन। तो बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाया था, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ था। एक प्रिपरेशन आपने देखा था। सेकंड, बाय डाइजोनियम साल्ट। साल्ट जानते हैं, लवण। अब बच्चे इसको एनालिसिस कर दिया जाए तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसे आपको रटना पड़ेगा। देखें, डाई का मतलब होता है दो, और यहां पे एक टर्म है नियम, जिसका सेंस नाइट्रोजन होता है, यानी कि दो नाइट्रोजन युक्त लवण। दो नाइट्रोजन युक्त लवण क्या कहलाता है? डाइजोनियम साल्ट कहलाता है। इस रिएक्शन को नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग सैंड मेयर्स अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब है कि हेलोबेंजीन को या हेलो एरेंज को सैंड मेयर्स रिएक्शन द्वारा या उसी को डाइजोनियम साल्ट द्वारा, दोनों एक ही चीज है, डाइजोनियम साल्ट कह दे और सैंड मेयर्स रिएक्शन कह दे, दोनों एक ही बात होती है। इस चीज को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ये हो गया बेंजीन। अभी मैंने आपको क्या बताया था? डाइजोनियम, दो नाइट्रोजन, तो हो गया बेंजीन डाइजोनियम। और साल्ट के लिए हम लोग क्या लेते हैं? याद होगा, हेलोजन ग्रुप। हेलो मतलब लवण होता है, जिन्स मतलब प्रोड्यूस करना, लवण प्रोड्यूसर, लवण उत्पादक कौन होता है? हेलोजन ग्रुप, यानी 17 ग्रुप। तो 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी ले सकते हैं, यहां हमने ले लिया CN। इसको हम लोग हीट करते हैं, CuCl या HCl के प्रेजेंटेशन में, उपस्थिति में। ये क्या कहलाता है? कैटलिस्ट कहलाता है। तो क्या होता है, गौर कीजिएगा, बहुत आसान रिएक्शन है। यहां से यह रिमूव हो जाता है, अलग हो जाता है। तो क्या बचा? Cl और N2 क्या हो जाता है? बाष्पित हो जाता है, उड़ जाता है गैस के रूप में। तो दैट इज क्या? क्लोरोबेंजीन। बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सैंड मेयर्स रिएक्शन क्या है, ये क्वेश्चन है, या क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन को सैंड मेयर्स रिएक्शन द्वारा हम कैसे बनाते हैं,
तो सैंडमेयर्स रिएक्शन को हम डाइजोनियम साल्ट द्वारा भी डिनोट करते हैं। दोनों एक ही चीज हुआ। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को निर्माण करने के लिए सैंडमेयर्स रिएक्शन कहे या डाइजोनियम सॉल्ट कहे, दोनों एक ही बात होती है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, नाइट्रोजन अलग होता है और क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। लिख लें। और तब आता है हैलोरिन्स का भौतिक गुण। मैंने पहले बताया ये सारे चीज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछे जाएंगे। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद प्रिपरेशन आता है, प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखा था, उसका नोमेनक्लेचर, उसमें आइसोमरिज्म था। उसके बाद क्या देखा आपने? प्रिपरेशन देखा। अब हम लोग उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। हैलोरिन्स H2O में अघुलनशील। हैलोअल्केन का भौतिक गुण हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि हैलोअल्केन H2O में अघुलनशील है, जबकि कार्बनिक घोलक, जब भी कार्बनिक घोलक का जिक्र आए तो दो तीन बात याद रखिएगा, जैसे बेंजीन हो गया, ईथर हो जाता है, अल्कोहल हो जाता है, में घुलनशील है। हैलोअल्केन जल में अघुलनशील, जबकि कार्बनिक घोलक में घुलनशील है। सेकंड इसका भौतिक गुण। भौतिक गुण से ऐसे कोई विशेष इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हैलोअल्केन में भौतिक गुण से बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपको बताया गया भैया। यह है रंगहीन द्रव्य, यानी हैलोएरेन्स का भौतिक अवस्था क्या होता है? द्रव। और वो कैसा होता है? रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ठीक है। तब आते हैं रासायनिक गुण। किसका रासायनिक गुण? हैलोरिन्स का। हैलोरिन्स में हम हैलोजन के साथ बेंजीन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, दैट इज हैलोएरेन्स। तो हैलोरिन्स का सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखें। ध्यान देंगे, हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण मतलब होता है हैलोजन से रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीजन से रिएक्शन। अवकरण क्या होता है? हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो हैलोजिनेशन हैलोजन से रिएक्शन। ध्यान दीजिए,
किसका केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोजेंस का। तो बेंजीन में हम जोड़े हुए हैं किसको, क्लोरीन को। इसको हम क्लोरीन से, हेलोजिनेशन में हेलोजन से रिएक्शन, तो क्लोरीन रहे तो क्लोरीन लगाएंगे, ब्रोमीन रहे तो ब्रोमीन लगाएंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडीन लगाएंगे। और यहाँ पे कैटलिस्ट आपका होता है FeCl3। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। अगर यहाँ ब्रोमीन रहे तो यहाँ ब्रोमीन लगाएंगे और यहाँ FeBr3 लगाएंगे। अब बात रह गई रिएक्शन को। तो रिएक्शन का कुछ ना कुछ, जितने रिएक्शन हैं उस सारे का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है। आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाइए। रटने से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। तो इस रिएक्शन का क्या कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना, रिडक्शन, अवकरण, हाइड्रोजन का जुटना। उसी आधार पर आप क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजनीकरण, मतलब हैलोजन का जुटना, यानी इसमें हैलोजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए, Cl, यहां 2 Cl है तो एक Cl यहां पे जोड़ देंगे, और यहां पर H भी है, आपको मालूम है, तो यहां से H हटा है तो बच गया क्या, आपका HCl। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आपने क्लोरीन यहां 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 नहीं जोड़कर, यहां नहीं जोड़कर यहां क्यों जोड़ा। तो इसका सही जवाब यह है कि यहां पर क्लोरीन 1,2, यहां पर 1,3 और यहां पर 1,4। तो 1,2 को हम कहते हैं ऑर्थो, 1,3 को कहते हैं मेटा, और 1,4 को क्या कहते हैं, पारा। तो 1,2 अस्थाई होता है, 1,3 भी अस्थाई होता है, और सबसे अस्थाई कौन होता है, 1,4, यानी कि ऑर्थो मेटा छोड़ देंगे और हम किस पर हम क्लोरीन को डालेंगे, पारा यानी कि 4 पे, क्योंकि वही सबसे अस्थाई रूप होता है। यहाँ आता तो है लेकिन रहता नहीं है, यहाँ भी आता है लेकिन रहता नहीं है, क्योंकि ये दोनों अवस्था क्या होता है, अस्थाई। तो ये रहता है कहाँ, यहाँ पे, यानी कि पारा यानी कि 4 पर। तो इसका नाम होगा 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, यानी हैलोजनीकरण, हैलोजन से रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या देता है, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। तो आप लिख सकते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन Cl2 से रिएक्शन कर 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन का निर्माण करता है। बहुत आसान रिएक्शन हुआ, और लगभग सारे रिएक्शन इसी तरह पर आधारित है। किसका, हैलोबेंजीन का। क्लोरीनेशन में क्लोरीन को क्या करना, उससे जोड़ देना है। याद रखने का टेक्निक आपको बताया, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्लोरीनेशन में किसको, क्लोरीन को जोड़ देना। नेक्स्ट आता है नाइट्रेशन।
ज्यादातर लोग समझ लेते हैं नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, नहीं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। बहुत सरल और आसान रिएक्शन है, कैसे दिखाते हैं। ये हो गया क्लोरोबेंजीन। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। ये नाइट्रिक एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब कभी भी रिएजेंट के रूप में रहे, एक बात दिमाग में रखिएगा कि नाइट्रिक एसिड या HCl ये सारे थोड़ा कमजोर एसिड है, इसलिए रिएक्शन करने में इसको असुविधा होती है। इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट लेते हैं क्या, H2SO4, और वो भी कैसा, सांद्र H2SO4। इसको लाने से इसकी क्रियाशीलता, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, यही इसका काम है। अब बात रह गई कि इसका प्रोडक्ट हम क्या लिखें, तो ध्यान दीजिए। नाइट्रिक एसिड में दो रेडिकल है, OH और NO2, ठीक है, OH और NO2। अब जरा गौर कीजिए, यहां पे क्या है, H है। एकदम दिमाग में बना के इसको बिल्कुल बात को रखना है कि इधर OH रेडिकल और इधर H रेडिकल, बहुत सरलता से दोनों रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहां से H और OH मिल जाता है। अब आप आसानी से रिएक्शन लिख सकते हैं। ये हो गया बेंजीन, यहां पहले से क्लोरीन, और यहां पर क्या आ जाएगा आपको, NO2 आ जाएगा, और प्लस HOH। इसका क्या नाम हो जाएगा, P नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। मतलब आपने क्या देखा कि नाइट्रेशन मतलब रिएक्शन विथ नाइट्रिक अम्ल, रिएक्शन विथ नाइट्रिक अम्ल, तो क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो नाइट्रिक एसिड पर ध्यान देना है, ज्यादा रिएक्शन रटने के काम नहीं है। हमको याद होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट, इसके कारण ये टूटता है और तब ये इस पर प्रहार करता है। तो HNO3 टूटता है OH और किस में, NO2 में। तो OH और H मिलकर के क्या बना देते हैं, H2O, और यहाँ क्या आ जाता है, H के स्थान पर क्या आ जाता है, NO2, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है और क्या बना जाता है, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। कौन से फॉर्म में, ऑर्थो नहीं, मेटा नहीं, पारा, क्योंकि ऑर्थो और मेटा क्या होता है, अस्थायी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड HNO3 से अभिक्रिया कर पी नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। लिख लेंगे,
और तब तीसरा आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं लेना है, कहा है सल्फ्यूरिक अम्ल खुद स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस मजबूत है, इसलिए उसको काम करने के लिए दूसरे के मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रश्न रह गया प्रोडक्ट बिल्कुल पीछे की तरह। इसमें भी दो रेडिकल है, OH और HSO3 H2SO4। तो OH और HSO3, यहाँ पे क्या है H है, मालूम है, तो H और OH मिला के जल दे दी, काम खत्म हो गया। ये हो गया क्लोरो, यहाँ SO3H और प्लस HOH। ध्यान दीजिए वहां पर HNO3 था, दो रेडिकल OH और कौन चीज NO2। यहाँ पे NO2 के जगह पर क्या है HSO3। इसको क्या पढ़ते हैं H बाई पढ़ते हैं, SO3 सल्फाइड पढ़ते हैं। तो क्या हो गया HSO3 को क्या पढ़ते हैं बाई सल्फाइड। तो क्या लिखेंगे क्लोरोबेंजीन H2SO4 से रिएक्शन कर P बाई सल्फाइड क्लोरोबेंजीन का निर्माण करता है। सेम रिएक्शन है, हालांकि ये रिएक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए इसको पढ़ना पढ़ाना जरूरी होता है। इसको लिख लेंगे नेक्स्ट है CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड के साथ क्या पढ़े आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं किसका हेलोबेंजीन, जिसमें क्लोरोबेंजीन का। तो ये हो गया Cl, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। यहां कैटलिस्ट हम लेते हैं AlCl3। ये थोड़ा दिमाग में रखना होगा। अब जैसे गौर कर लीजिए इसमें दो रेडिकल CH3 और कौन चीज Cl।
आप जानते हैं कि CH3 पर प्लस Cl पर माइनस, और यहां पर क्या है, H है। H पर कैसा रेडिकल, प्लस रेडिकल। तो बोलिए प्लस वाले के साथ कौन किसको जोड़ देंगे, माइनस वाले को। तो क्या बन जाएगा, यहां Cl और यहां CH3, अब प्लस क्या हो गया, HCl। इसका नामकरण याद होगा, पी क्लोरो टोलुइन। यहाँ पे ये पहला कार्बन ही हो जाएगा चौथा कार्बन, क्योंकि मिथाइल के कारण बेंजीन रिंग में उसका विशेष नाम होता है कौन चीज, टोलुइन। और जहाँ पे जिस रेडिकल जिस फंक्शनल ग्रुप के कारण विशेष नाम होता है बेंजीन रिंग का, वहाँ उसको हम पहला कार्बन का नामकरण में यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला, ये हो गया चौथा, तो क्या नाम हो गया, पी क्लोरो टोलुइन। यानी क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन मिथाइल क्लोराइड से रिएक्शन कर पी क्लोरो टोलुइन का निर्माण करता है ना, लिख लेंगे। अभी हेलोबेंजीन का या क्लोरोबेंजीन का 3 रिएक्शन हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। हेलोबेंजीन या हेलोरिन्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे 3 रासायनिक अभिक्रिया जो है बोर्ड में अक्सर पूछता है। ध्यान देंगे। रिएक्शन विथ सोडियम, याद होगा हेलोल्केन में रिएक्शन विथ सोडियम उर्ज रिएक्शन, उसमें क्या हुआ था कि अल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करके 2 अल्काइल जोड़ते थे, और 2 अल्काइल को जोड़ने पर जो अल्केन बनता था, तो जितना कार्बन रिएक्टेंट में होता था उसका दुगना कार्बन का अल्केन हमको प्रोडक्ट में प्राप्त होता है। वही रिएक्शन यहां पर भी, सेम रिएक्शन। थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, किससे, सोडियम से, ड्राई ईथर की उपस्थिति। याद कीजिए क्या मिलेगा, तो ये तो क्लियर है कि इधर एस ब्लॉक धातु, पी ब्लॉक का धातु, तो सोडियम और क्लोरीन का बड़ा ही गहरा संबंध है, दूर में भी रहेगा तो आकर के मिल जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड। अब ये बेंजीन, अब ये बेंजीन तो पूरा रहा नहीं, C6H5 हो गया। इससे हम कौन सा कंप्लीट अणु का निर्माण करें, कुछ संभव नहीं है, कहीं से कुछ लाने का भी नहीं है। तो क्या करें, यानी इसको हम 2 बार लिख लें।
तो ऐसा करने से क्लोरीन भी 2 हो जाएगा और सोडियम भी 2, तो 2 से बैलेंस कर दो। ये नाम इसका है क्या? डाइफिनाइल। अब जरा इसको गौर कीजिए, रिएक्शन विथ सोडियम को हम लोग 2 और नाम से जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। फिटिंग रिएक्शन और एक और नाम से जानते हैं, कपलिंग रिएक्शन। कपल माने जोड़ा। पहले ये एक था, रिएक्शन बनने के क्रम में ये 2 हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं और फिटिंग रिएक्शन से भी नाम से भी जाना जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कपलिंग रिएक्शन क्या है, तो क्या क्लोरोबेंजीन सोडियम से रिएक्शन करता है? क्या चीज का? डाइफिनाइल का निर्माण करता है। आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्लोरोबेंजीन सोडियम से रिएक्शन कर डाइफिनाइल का निर्माण करता है। अगर आपसे पूछे क्लोरोबेंजीन का सोडियम से रिएक्शन, उसी का नाम बता दे क्या? कपलिंग रिएक्शन, और उसी का एक और नाम है कौन सी? फिटिंग रिएक्शन। तीनों बात एक ही। इसको लिख लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। नाम तो सुने होंगे, उर्ज रिएक्शन। अब है उर्ज फिटिंग रिएक्शन। गौर कीजिए, क्लोरोबेंजीन सोडियम, एकदम बिल्कुल नाम से स्पष्ट कर देंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। RX ड्राई ईथर। ध्यान दीजिए, अगर दोनों यहां पर भी RX और यहां पर भी RX रहता, यानी कि 2RX हो गया, अब प्लस सोडियम, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं RX प्लस Na प्लस RX। ये कौन रिएक्शन? उर्ज रिएक्शन। ठीक है। अब दोनों पे यहां पे बेंजीन रिंग रहता, ये कौन रिएक्शन? अभी अभी पढ़ा है, फिटिंग रिएक्शन। 2 बार क्लोरोबेंजीन सोडियम से रिएक्शन करवाए थे जस्ट चीज के पहले। तो दोनों क्लोरीन रहता, क्लोरोबेंजीन दोनों रहता तो फिटिंग रिएक्शन, दोनों RX रहता तो उर्ज रिएक्शन। लेकिन यहां क्या है कि एक RX है और एक क्लोरोबेंजीन, यानी दोनों को हम रिएक्शन करवा रहे हैं कौन चीज से? सोडियम से। इसलिए इसका नाम क्या? न उर्ज है न फिटिंग है, दोनों उसमें आ जाता है। केवल RX रहता तो उर्ज रिएक्शन, दोनों RX रहता तो उर्ज रिएक्शन, दोनों क्लोरोबेंजीन रहता तो फिटिंग रिएक्शन। लेकिन दोनों ही अलग अलग हो गए, एक क्लोरोबेंजीन
और एक RX, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब इसका प्रोडक्ट बहुत आसान हो गया, ध्यान दे दीजिए। ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे आपको R हो जाएगा और NaX, यहाँ पे Cl रख दें अगर, NaCl, तो Cl के हो जाएगा 2 ठो, तो 2 से यहाँ बैलेंस कर देते हैं। इसका नाम अल्काइल बेंजीन। समझ में आया ना, क्यों इसका नाम उर्ज फिटिंग हुआ? क्योंकि एक अल्काइल हैलाइड है, उर्ज के कारण उसका नाम उर्ज रहा, इसके कारण उर्ज हुआ, और एक क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम फिटिंग हुआ, तो दोनों के जोड़ दिया तो क्या हो गया, उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, क्लोरोबेंजीन तथा RX सोडियम से रिएक्शन कर क्या अल्काइल बेंजीन का निर्माण करता है। ये भी रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट आया हुआ रिएक्शन है। तो आपने एक पढ़ा है कपलिंग रिएक्शन और एक आपने पढ़ा उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ये दोनों ही बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, लिख लेंगे। अगला रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्लोरल के साथ अभिक्रिया। अब दिमाग में बात आना चाहिए कि क्लोरल क्या है। ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का, और यहां पे एक कार्बन आपने जोड़ा है, यानी N बराबर 1, तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। ये H हट गया, तीनों H, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसी का नाम है क्लोरो। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक यौगिक आएंगे कि उसका IPSC नेम के साथ साथ विशेष नेम से भी क्वेश्चंस में जिक्र आ जाते हैं। वैसी स्थिति में अगर पढ़ा हुआ नहीं होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। इसको सुविधा के लिए ऐसे हम लिख दें, ऐसा। ये रिएक्शन करता है किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन। इस रिएक्शन में क्या देखना होता है कि इसको 2 से बैलेंस करना होता है, तो हम 2 से बैलेंस ना करके इसको हम एक क्लोरोबेंजीन को नीचे लिख देते हैं। अब जरा गौर कर लीजिए, यहाँ H है, यहाँ भी H है,
या ऐसा है? बेंजीन में H तो है ही। अब ये दोनों H और ऑक्सीजन मिलकर के जल बना देता है। बचा क्या? गौर कीजिए, सी। सी H सी Cl Cl C। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लस क्या? H2O। क्या है, गौर कीजिए, DDT। आप लोग नाम सुने होंगे DDT, जो एक कीटाणुनाशक पाउडर है जिसका छिड़काव हम लोग बरसात के दिनों में कीड़े को मारने के लिए करते हैं। अब इसका नाम DDT कैसे है, ध्यान दीजिएगा। 2 क्लोरीन डाइक्लोरो, ये फिनाइल का टर्म है, तो डाइफिनाइल। 3 क्लोरीन ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन और सिंगल बॉन्ड इथेन। तो देख लीजिए, DDT। अभी आगे के टॉपिक में आपको क्वेश्चन है कि DDT पर संक्षिप्त नोट लिखें। यही रिएक्शन वहां काम आएगा। क्लोरल ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड को क्या बोला आपने? क्लोरल। किसका केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप? क्लोरोबेंजीन का। क्लोरोबेंजीन क्लोरल से रिएक्शन करवा के जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें 2 से बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 से बैलेंस करने के जगह पर हम इसको 2 बार लिख दिए ताकि हमको रिएक्शन लिखने में आसानी हो। तो ऐसा करने से ये इसका HH और वो, अब बाकी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या बन गया आपको? डाइक्लोरो 2 क्लोरीन, डाइफिनाइल 2 फिनाइल, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। इसलिए इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? DDT होता है। तो क्लोरल के साथ अभिक्रिया कर, तो आप लिखेंगे क्या कि क्लोरोबेंजीन क्लोरल से अभिक्रिया कर DDT का निर्माण करता है। ये 3 रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन और ये DDT का फॉर्मेशन, ये तीनों रिएक्शन आपको कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ रिएक्शन है। ठीक है, आज का क्लास इतना ही होगा। कल हम लोग NCERT के कुछ क्वेश्चन को टच करेंगे जो बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कल क्वेश्चन आंसर आपको हम करवाएंगे। थैंक यू। ओके, धन्यवाद।